हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पति पावन श्री हरिनाम महाराज की जय। सुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोऽस्ति। चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ये छय गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ हित विघ्न नाश विष्ठ पुरन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की,
श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्री निताय गौर हरि बोल। दिवि भुवि चरसायां कास्त्रियस्तदुरापा कपट रुचिरहास भ्रूविजिम्रस्य जासु चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्भयं का अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द। यहाँ पर किशोरी जी कह रही हैं, फिर भी कृपण लोग उससे उत्तम श्लोक कहकर जल्पना करते। अच्छा, कृष्ण में इतनी कपटता है, फिर उनको कृपण लोग उनको उत्तम श्लोक से। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि जिसकी कीर्ति बड़े बड़े लोग आते हैं। और किसकी कीर्ति बड़े बड़े लोग आते हैं? तो कपटी आदमी। राधा रानी कृष्ण को कपटी कह रही हैं। तो कौन उनकी आराधना करता है? उत्तम श्लोक कौन है? तो शिव हैं, शनकादिक हैं, सुख हैं, ये लोग हैं। तो बड़े बड़े लोग श्री कृष्ण की कपट भरी बात में फंस गए, इसलिए उनकी आराधना करते हैं। और भंवरा बार बार राधा रानी की महिमा गा रहा है, कह रहा है कि आपको पता नहीं, श्याम सुंदर को मैं जब भी देखता हूँ वो आपका ही नाम जपते हैं, आपके ही गुणों का चिंतन करते हैं। उनके लिए हजारों लोग हैं मथुरा में, लेकिन किसी की तरफ देखते भी नहीं, न किसी से बात करना पसंद करते। वो जब भी एकांत होते हैं तो आपके ही चरण का ध्यान करते हैं, आपकी ही लीलाओं का ध्यान करते हैं। भंवरा बार बार प्रिया जी का गुणगान करता है कि श्याम सुंदर आपकी गुणगान करते हैं, लेकिन प्रिया जी कृष्ण को गाली देता। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है भंवरा का आखिर हो क्या रहा है, ये क्या बात है। बड़ा प्रेम से, बड़ा अवनत होकर के श्याम सुंदर प्रिया जी का नाम लेते हैं, नाम भी लेते हैं राधा रानी का, तो नाम लेने के पहले कुछ विशेषण लगाते हैं। ऐसे नाम प्रिया जी का नहीं लेते हैं श्याम सुंदर। लेकिन राधा रानी कृष्ण को कहती हैं कपट रुचिर हास भ्रू विजिम्रस्य जासु। ये श्री कृष्ण जो है वो कपटी है, उसका हंसी भी कपट भरी है, उसका भ्रू का चालन भी कपट पूर्वक है, और कपट से ही किसी किसी को फंसा लेता है। क्यों फंसा लेता है? कि बड़े लोग जब इनकी कीर्ति गाएंगे तो दूसरे लोगों को गाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोग किसका अनुसरण करते हैं? समाज के लोग किसका अनुसरण करते हैं? तो बड़े लोगों का। सहजत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। लोक में भी महाराज उन्हीं की कीर्ति का गान किया जाता है। राधा रानी, अरे कृष्ण भगवान राधा रानी की महिमा गा रहे हैं, और राधा रानी क्या कर रही हैं? कृष्ण की अपकृति कर रही हैं। अच्छा, विद्यापति का पद है, कृष्ण राधा रानी की कीर्ति गा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 142। वो भंवरा कह रहा है कि देखो मथुरा में श्याम सुंदर क्या करते हैं। रामा किया बोल सियान, रामा किया बोल सियान। अरे सुंदरी तुम क्या कह रही हो? तुम श्री कृष्ण को कपटी क्यों कहती? ये भंवरा बोल रहा है। ऐसा क्यों? हम जब से आए हैं तो मधुपकितव बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या, वहां से ही कृष्ण की गाली देना चालू करते। अच्छा प्रिया जी उसी समझ से कहते भाग जाए यहाँ से। तो भंवरा कह रहा है रामा किया बोल सियान, तो अन्य बात क्यों कह रहे? श्याम सुंदर तो हमेशा तुम्हारा नाम बड़ा प्यार से लेते हैं, बड़ा सम्मान पूर्वक लेते हैं कि दुनिया में यदि कोई है तो एक ही है राधा रानी, ऐसा कोई मुझे मिला नहीं। जैसे तू कहती है कि दिव्य भुवि चरसायाम कास्त्रियस्तद दुरापा, श्री कृष्ण सब जगह उसका ख्याति कपट रूप में है, वैसे लेकिन तुम्हारा नाम तो ऐसा नहीं लेते हैं। तोहर चरण शरण से हरि, तोहर चरण शरण से हरि। श्याम सुंदर किसके शरण में है? तोहर चरण शरण से हरि, तोहर चरण शरण से हरि। आपहु में ठहमान, आपहु में ठहमान। अब तुम मान को त्याग कर दो, क्योंकि वो कहीं भी अन्यत्र उनकी दृष्टि नहीं है, वो हमेशा तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। और कौन? कृष्ण। तो गोवर्धन गिरी बाम करे धरी, गोवर्धन गिरी बात करे धरी। इस संसार में सबसे बड़ा पर्वत गिरिराज है, इसलिए इसका नाम है गिरिराज, पर्वतों का राजा। इस श्राप से छोटा हो गया है, नहीं तो ये सूर्य की गति को रोक दिया था। इस गिरिराज जी का नाम गर्ग संहिता में श्रुत श्रृंग भी कहा गया, इतना बड़ा गिरिराज। उस गिरिराज को श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से उठा, वैसे गिरिराज जी कयल गोकुल पार। ये गोकुल तो मर चुका था, तो न जाने कहाँ चला गया होता, रसातल में चला गया होता है ब्रजमंडल। लेकिन जी श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से उस विशाल गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन गिरी बाम कर धरी, गोवर्धन गिरी बाम करे धरी। कायल गोकुल पार, कायल गोकुल पार। ये गोकुल को पार कर दिया श्याम सुंदर। और उन श्री कृष्ण की अब क्या हालत है तुम्हारे विदा में, अब वर्णन करते हैं।
बिरह खीन से कारक कंकन विरहखीन से कारक कंकन गरुव मानय भार जो गोकुल की रक्षा के लिए गिरिराज को धारण कर लिए, गिरिराज पर्वत को जो उठा लिए, आज वही कृष्ण तुम्हारे विरह रूपी दुख से उनके हाथ का कंकन भी भार लग रहा है। हाथ में जो कंगन पहने हैं वो भी लगता है गिरिराज से अधिक भारी है। तुम्हारे विरह में ऐसी स्थिति उनकी हो गई। बिरह खीन से करक कंकन बिरह खीन से कंकर गरुव मानय भार वह श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति है। तुम्हारे विरह से क्या हो गया जो गिरिराज को उठा लिया, वो भी बाएं हाथ। और तुम्हारे विरह में इतना खिन्न हो गए, इतने दुबले हो गए कि उनके हाथ का जो कंकन है वह भी पहाड़ से अधिक भारी लग रहा है, उसको उठा नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति कम काल दमन कायल जे जन चरण जुगल तारे श्री कृष्ण ने अपने कोमल चरण कमल से इस दुनिया का सबसे विषधर नाग काली नाग, भागवत में लिखा गया है कि जहाँ काली नाग रहता था वहां का पानी उबलता रहता था उसके विष, और उसकी हवा यदि आकाश में जाता था तो उस रास्ते से पक्षी इधर उधर उड़ते तो वो झुलस कर मर जाता। ऐसा भयंकर काली नाग। और उस काली नाग पर श्री कृष्ण ने महाराज क्या किया? नृत्य किया, चरण कमल का। काल दमन कायल जे जन काल चरण जुगल तारे वही श्री कृष्ण आज उनकी क्या हालचाल है तुम्हारे विरह में? महाराज भंवरा कह रहे हैं तुम्हारे विरह में ऐसी इनकी स्थिति हो गई है। आब भुजंगम भर में भूलल आज भुजंगम हृदय हारन धरे वे प्रसन्न जब रहते हैं तो काली नाग के फन पर भी महाराज अपना पैर रख दिए, थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। लेकिन आज तुम्हारे विरह में इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि अपने गले में माला भी नहीं पहनते हैं कि कहीं ये सांप न काट दे मुझे, ऐसा उनको डर लग रहा है। हृदय का हार न धरे आप भुजंगम भर में भर। आज तुम्हारा विरह में उनका होश हवास गुम हो गया, बिल्कुल उनका चेतना शून्य हो गई। कोई हार माला बिलाता है तो माला को सांप काट लेगा, ऐसा भ्रम से धारण नहीं करता ना, ऐसी स्थिति। सहज चातक छाड़ नवरत बैसल न दीतीर ये जो चातक पक्षी है वह मर जाएगा पानी के बिना,
प्यास के मारे तड़प जाएगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर दूसरा जल पीता नहीं। ये चातक पक्षी है, साल भर पानी नहीं पीता। साल में एक बार स्वाति नक्षत्र जब कार्तिक मास में आता है तो उसमें वर्षा होगा तभी पानी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। नदी के तीर पर बैठा रहेगा, पानी के घर में ही रहेगा, लेकिन वो पानी पिएगा। ये चातक पक्षी ऐसा है, केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल उसको चाहिए। वही वैसे ही हाल श्री कृष्ण की। तुम ही बताओ, दिव्य भूवि चरसायाम का स्त्रिय तद्दुरापा, पृथ्वी में, पाताल में, स्वर्ग में कौन ऐसी स्त्री श्री कृष्ण के लिए दुर्लभ, जिसको चाहे उसको बुला लो। चरण रज उपासते जस्य भूतिर्वयम, क्या वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी तो आज तक तप कर रही है कि कृष्ण का चरण मिल जाए, लेकिन एक कृष्ण भी चातक बन गया। वो तुम्हारा चरण छोड़ करके किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये देखिए विद्यापति जी का सहज चातक छाड़ नवरत, बैसल नदी तीर, नव नहीं जलधर बारी, भेनु नव नहीं जलधर बारी, दिवय ताकर नीर, एक निष्ठ। देखो भगवान का भजन करना है तो ऐसे करना है, कृष्ण जैसा करते हैं। देखिए श्री कृष्ण का भजन पद्धति कैसा है। ये भमरा कह रहा है कि सहज चातक छाड़ नवरत वैसल नदी तीर। उसको स्वाति नक्षत्र के जल से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़ करके कहीं दृष्टि भी नहीं डाली। एक बार एक चातक को कोई बहेलिया ने महाराज बाण मार दिया, तो बाण मार दिया, वो आकाश में उड़ रहा था और बाण मार दिया। तो बाण मारा तो गंगा जी में गिर गया, ऊपर से गंगा जी में। तो गंगा जी में गिर गया तो अपने मुंह को उठा लिया ऐसे कि मरते समय कहीं गंगा का जल मेरे मुंह में न चला जाए, नहीं तो हमारी एक निष्ठता हट जाएगी। तुम्हारा मरा भी तो अपने सिर को ऊपर उठा करके एक बूंद जल न, ऐसा निष्ठा है कृष्ण। दिव्य भुवि चिरसायाम का श्रेयस्तत् दुरापाह। दुरापाह कौन वस्तु दुर्लभ है कृष्ण के लिए? दुनिया में कौन स्त्री कृष्ण के लिए दुर्लभ? जेके वो चाहे बुलाए, जिसको केवल कह दें वो आ जाए। लेकिन देखो उनकी निष्ठा तो देखो। तुम्हारे नाम को छोड़कर, तुम्हारा रूप का छोड़कर, तुम्हारा अंग गंध को, इनकी पांचों इंद्रियां हैं, केवल तुम्हारा ही रस लेना चाहते हैं। अपने नेत्र से तुम्हारे मुख को छोड़कर कुछ नहीं देखना चाहिए। अपने कान से तुम्हारी वाणी को छोड़कर कुछ नहीं सुनना चाहिए। अपने नाक से तुम्हारे अंग गंध को छोड़कर कुछ सूंघना नहीं चाहिए। अपने शरीर को तुम्हारा स्पर्श छोड़कर किसी का स्पर्श नहीं। ऐसा निष्ठ है कृष्ण। कैसे निष्ठ है? चातक निष्ठ। मर जाए मर जाए। महाराज कभी लोग परीक्षा लिए हैं चातक पक्षी का, प्यास के बिना मर जाता है। प्यास के बिना महाराज आग पी लेता है, आग का कण खा लेता है, लेकिन जल नहीं पीता चातक पक्षी। अच्छा देखो, भजन करना है तो ऐसे ही भजन कर, एक निष्ठ होना। एक निष्ठता का शिक्षा कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहा है। ऐसे हैं सहज चातक छाड़ न बरत छतक बैसल नदी तीर। बैसल
लाचार है, कुछ नहीं मिलता है तो हम बाबा जी बन गए, खाना नहीं चलो बाबा जी बन गए। लेकिन नदी के तीर पर बैठा है, पानी के बीच में बैठा, पानी पिएगा नहीं। ये देखिए मथुरा की कौन स्त्री है महाराज जो श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहती। श्री कृष्ण की जब रूप लावण्य मथुरा की स्त्रियां देखी तो कहती हैं धन्य है ब्रज गोपियां, जिस आसव को नित्य निरंतर अपने नेत्र से पान करती रहती। ये गोपियां कितनी महान है। लावण्य सार, श्री कृष्ण का रूप क्या है महाराज, लावण्य का सार है। और उस रूप को ब्रजबालाएं महाराज पी रहे। ऐसी बड़भागी हम क्यों नहीं बने। मथुरा की स्त्रियां कह रहे हैं कि कुछ नहीं, हम वहां के लता पता ही बन जाती, पक्षी ही बन जाती, पशु ही बन जाती, श्री कृष्ण का रूप का दर्शन करने को मिलता। इतनी चाह है, लक्ष्मी की चाह है महाराज, लक्ष्मी चाहती श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण कभी किसी की तरफ दृष्टि नहीं डालते। ये भागवत में 3 बार श्लोक आया है। जस्येन्द्रियम विमथतुम कुहकैर्न से, सुखदेव जी कहे कि द्वारिका की स्त्रियां हैं महाराज जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, वो 24 घंटा इसके लिए व्रत करती, अनुष्ठान करती, कुआं खुदवाती, बावली बनवाती, यज्ञ करती, अनुष्ठान करती, अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान कराती। किस लिए? कि कृष्ण हमारे बस में है। ये सत्यभामा इत्यादि अनुष्ठान करती। एक बार सत्यभामा स्वर्ग में चली गई थी, उसको पता चला कि पारिजात पुष्प जहाँ रहता है वहाँ पति अपने आप बस में रहते हैं। तो श्री कृष्ण से ठान कर हमको वही प्रेम चाहिए। इसके लिए कृष्ण को लड़ना पड़ा, क्या करना पड़ा, और अपने आंगन में लगा दिया पारिजात का पुष्प। लेकिन जस्येन्द्रियम विमथतुम कुहकैर्न से, इतना करने के बाद भी कृष्ण थोड़ा सा भी उनका मन उन स्त्रियों में नहीं जाता। ये चातक पक्षी की तरह एक निष्ठ व्रत है कृष्ण। इसलिए महाराज जो रसिक महापुरुष है इस रहस्य को जाने, इसलिए कृष्ण की आराधना नहीं करते, आराधना राधा रानी। अच्छा कृष्ण का कोई आराधना करे, कृष्ण तो उधर देखेंगे नहीं। ये मथुरा की जो स्त्रियां हैं, मथुरा की जो स्त्रियां हैं कितना अनुष्ठान करती हैं, व्रत करती हैं कि हम कृष्ण को बस में कर लें। उसको कम कर दिया। मथुरा की जो स्त्रियां हैं ये व्रत करती है। आजकल के पंडित लोग, विद्वान लोग महाराज यदि चाहे कि हम कृष्ण को अपने बस में कर लें, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ करके बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं कि हम कृष्ण को बस में कर लें, तो कृष्ण तो बस में नहीं होंगे। कृष्ण को बस में करने का एक ही दवा है, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तमराधिका चरण रेणु मनुष्मरा में। अच्छा इसको रसिक लोग नहीं जानते, सब नहीं जानते। श्री कृष्ण को यदि भजन करना है तो राधा रानी को भजन कर ले, राधा रानी को प्रसन्न कर ले, किशोरी जी को प्रसन्न कर लेंगे और कृष्ण तो पीछे पीछे चलेंगे। ये रसिक लोग जानते। इसलिए महाराज जो रसिक महापुरुष हैं ये आराधना चालू की। क्या आराधना है? जानते हैं? राधा पददासी, राधा किंकर। बड़े बड़े मठ बन रहा है। भागवत में लिखा गया है कि जगत सृष्टा ब्रह्मा ने 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति किया। भगवान उधर देखे भी नहीं, और उधर राधा रानी की दासी एक बार बुला दी, भगवान पागल पागल होकर चले गए। क्या बात है। तो ये आराधना करना, वो भी कृष्ण कौन है? तो कृष्ण हमारा चातक पक्षी जैसा है। कृष्ण की कितनी भी स्तुति करो कृष्ण देखता नहीं। आज यदि कहीं बड़ा भारी भारी अनुष्ठान किया जाए, जैसे ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, तो कृष्ण उनके यहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर ठग कर चले आए। दे दिए लोग ले लो, वैकुंठ ले लो, कुछ भी ले लो। अपनी सेवा किसी को नहीं। अपनी सेवा किसको देते हैं? राधा दासी। और राधा दासियां भी है। राधा दासियों के पास भगवान आगे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन राधा दासी भी डांट कर दे, चल हट,
तुम्हारी सेवा लेकर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो प्रिया जी की सेवा, किशोरी जी की सेवा। जब महाराज इस प्रकार कौन कहा? उद्धव कहा, भ्रमरा कहा कि ये श्री कृष्ण तो चातक पक्षी जैसा एक निष्ठ होकर के तुम्हारी आराधना कर रहे हैं और तुम कृष्ण को गाली दे रही। तब राधा रानी कहती 149 राधा रानी क्या कह रही हैं? चानन भर में शिवल हम सजनी, आनन भर में शिवल हम सजनी, पूरत सभ मन काम, पूरत सब मन काम। अरे अरे राधा रानी कह रही हैं हम तो कृष्ण को चंदन समझती थी, मलयागिर का चंदन शीतलता देगा, आनंद देगा, सुगंध देगा, लेकिन निकला क्या? सिमर का पेड़। सिमर का पेड़ देखे हैं ना? नहीं देखे हैं ना? हम लोग कल गए थे, देखे, कल देखे सिमर का पेड़ बहुत लगा वहां पर दोहरा बाग। मैंने पूछा कि पेड़ में इतना इतना कांटा क्यों? तेरे सिमर का पेड़। तो राधा रानी कहती है चानन भर में सेवल हम सजनी, चानन भर में सेवल हम सजनी। मैं तो श्री कृष्ण को चंदन समझती थी, जहां लग जाएगा शीतलता देगा, सुगंध देगा, आनंद देगा, लेकिन निकला कृष्ण क्या उसा? सेमर का पेड़। सेमर का पेड़ महाराज छूते ही कांटे जैसा गड़ जाता है। पेड़ है, पेड़ ऐसे सेमर का पेड़, सेमर। मैं चाही थी कि हमारी सब कामना पूरा करेगा कृष्ण, आनंद देगा, सुख देगा, पूरत सब मन काम। वांछा कल्प तरु समझ करके कृष्ण की मैं आराधना की, लेकिन निकला कैसा कृष्ण? सेमर का पेड़ निकला। सेमर का पेड़ कैसा? जब से मिली तब से दुखी दिया। कंटक दरस फरस भेल सजनी, कंटक दरस फरस भेल सजनी। जब से दर्शन कृष्ण का हुआ तब से महाराज कांटा जैसा पीड़ा दिया है। कांटा जिसको गड़ा है उसको समझ में आता है। कांटा आप लोगों को गड़ा है कि नहीं? गड़ा है ना? अरे कांटा गड़ जाए तो जब तक निकलेगा नहीं तब तक पीड़ा देते, इतना दुख देते। अर्थात जब से श्री कृष्ण से मिलन हुआ है तब से हम केवल जल ही नहीं, दुख है जैसे। तब भी रहे बनमाली, तब भी रहे बनमाली सखी सी देती, तब भी रहे बनमाली सखी सी देती। कृष्ण के विरह में बनमाली के विरह में सखी को दुख हो रहा है। प्रिया जी यही कहते हैं, दरस कंटक दरस फरस भेल सजनी, कंटक दरस फरस भेल सजनी। सीमर भेल परिणाम, सीमर भेल परिणाम। और ये आनंद कंद जन्म हुआ था तो सारा दुनिया कहा था कि नंद के इस भ्रम में मैं पड़ी कि उससे मिलने पर आनंद मिलेगा। कि सब साधु महात्मा महाराज सब ठग है। राधा रानी सब कृष्ण के गुणानुवाद करके लोगों को पागल बनाते हैं। कृष्ण तो निकला सेमर का पेड़। अब देखिए एक एक गलती कृष्ण का गिनाएंगे, क्या क्या किया। ये भ्रमर गीत है ना, तो भ्रमर गीत मेरा सब एक नहीं कई जन्म का इतिहास खोले।
ऐसी बात नहीं है कि अहिर घर में जन्म लिया है तो अहिर लोग कपटी होते हैं, कपट किया। अरे बावन के घर में जन्म लिया था, ब्राह्मण बामन बन करके आया था, तो उस समय भी महाराज बलि को कपट किया है। राधा रानी पूरा पोल खोलेंगे इनका पूरा इतिहास देखो। कंटक दरस परस भेल सजनी, कंटक दरस पूरा पोल खोलेंगे इनका पूरा इतिहास देखो। कंटक दरस परस भेल सजनी, कंटक दरस परस भेल सजनी, सिमर भेल परिणाम, सिमर भेल परिणाम। राधा रानी कृष्ण से कितना प्यार करती हैं तभी पता चलता है। कृष्ण जितना प्यार करते हैं उसे करोड़ गुना अधिक राधा रानी प्यार करती है। देखिए यही प्रेम है। प्रिया जी का मन, कृष्ण का मन तो कभी कभी कुब्जा में भी लग जाता है, रुक्मिणी में भी लग जाता है। प्रिया जी का मन कहीं जाता है? कृष्ण कपटी है कि नहीं? कहता है कि हम चातक पक्षी, जब चातक है तो कुब्जा के पास क्यों नहीं, रुक्मिणी के पास क्यों? राधा रानी कहीं दृष्टि भी डाली किसी की तरह? तो प्रेम कौन है, प्रेमी कौन है? प्रिया जी, राधा रानी। और कृष्ण क्या है? कपट रुचिर हास भ्रू विजृंभ्रस्य जाहसु। ऐसा पद महाराज विद्यापति जैसा कौन लिखे? कोई लिखेगा ही नहीं। विद्यापति जिस रस का स्वादन किए हैं। देखो देखो अब कृष्ण का परिणाम देखो क्या करता है। एक ही नगर वसु माधव सजनी, एक ही बस माधव सजनी, पर भामिनी बस भेल, पर भामिनी बस भेल। अच्छा ठाकुर जी चलते हैं, तुम्हारा चंद्रावली की जो सखियां हैं ना ठाकुर जी को ठग लेती, बुला लेती, वहां भी रास करने लग जाते हैं। कृष्ण ये राधा रानी पोल खोल रही है। कहता क्या है? हम चातक हैं। देखो इसका झूठ। एक ही नगर वसु माधव सजनी, एक ही नगर वसु माधव सजनी, पर भामिनी बस भेल, पर भामिनी बस भेल। चलो कुब्जा से प्रेम किया तो कुब्जा से शादी कर लिया, रुक्मिणी से शादी कर लिया, लेकिन ये चंद्रावली से क्या किया? ये तो चंद्रावली दूसरी की पत्नी है। चंद्रावली के पति का क्या नाम है? गोवर्धन मल्ल। देखो ये चंद्रावली से एक ही नगर वसु माधव सजनी, एक ही नगर वसु माधव सजनी, पर भामिनी बस भेल, पर भामिनी बस भेल। हमें धनिये हन कलावती सजनी, धनी हनि कलावती सजनी, गुण गौरव दूर गेल, गुण गौरव। देखो ये क्या स्थिति। हमको भी अहंकार था कि हमारे जैसा एक निष्ठ कोई नहीं, श्री कृष्ण हमारे पास आएगा तो कहीं भी नहीं जा सकता। हमको भी ऐसा अभिमान था। लेकिन ऐसा सिमर का पेड़ निकला हो कृष्ण कि महाराज हमारा सब गुण गौरव सब मिट्टी में मिला दिया। मैं पूछी कहाँ है कृष्ण, खोजो। गर्ग संगीता में महाराज कथा है। संकेत कुंज में प्रिया जी बैठी हैं,
इंतजार करते करते बहुत देर हो गई। ललिता से सखी से कही कि अरे ललिते पता लगाओ कृष्ण कहाँ है। ललिता जी महाराज चल दी खोजने के लिए। तो देखे कि वृंदा सखी के यहाँ श्री कृष्ण की बंसी की आवाज है। महाराज वो तो डर के थर थर कांपने लगी वृंदा, अब क्या होगा। ललिता जी महाराज जाकर के कही कि कृष्ण तो 84 कोस ब्रजमंडल में कहीं सब जगह छान लगे, कहीं मिले नहीं। कृष्ण कहाँ मिले? तो महाराज वृंदा कुंज में बंसी की आवाज आ रही। ओ प्रिया जी सुनते ही गरम हो, अभी में पता लगा। और किशोरी जी आई वृंदा कुंज में और श्री कृष्ण थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा। महाराज वृंदा देवी तो तुरंत बन गई जल और श्री कृष्ण जल में डूब गए। इधर राधा रानी क्रोध के मारे तिलमिला गई, कहाँ है। महाराज जिसके 7 लड़के थे, 7 लड़कों को श्राप दी, जाओ तुम समुद्र बन जाओ। श्रीदामा को श्राप दी, जाओ तो शंखचूर्ण राक्षस बन जाओ। वृंदा को श्राप दे दी, जाओ तुम जल रूप में हो जाओ। बिरजा नदी बन गई। ओ कृष्ण महाराज थर थर ओ श्रीदामा को रहा नहीं गया कि हमारे पिताजी को, हमारे प्रभु को तुमने ऐसा श्राप दे दिया। तो उस श्रीदामा ने भी श्राप दे दिया, जाओ तुझको 100 वर्ष तक कृष्ण का मिलन नहीं। तो हल्का मचा। अब देखिए प्रिया जी को भी श्राप मिला, ऐसा कांड है। राधा रानी कहती है कि देखो ये कृष्ण कैसा निकला। ये महाराज इधर उधर की कथा नहीं, गर्ग संहिता की कथा है, पुराणों में ऐसी कथा। हमें धनिये हन कलावती सजनी, हमें धनिये हन कलावती सजनी, गुण गौरव दूरि गेल, गुण गौरव दूरि गेल। अभिनव एक कमल फूल सजनी, अभिनव एक कमल फूल सजनी। अरे महाराज मेरा शोभा कृष्ण के साथ ही होता है, राधा रानी का। लेकिन हमको कहाँ फेंक दिया गया? तो नीम के पेड़ पर फेंक दिया, जिसका फल भी महाराज कड़वा होता है। अभिनव एक कमल फूल सजनी, अभिनव एक कमल फूल सजनी, दो नानी मकडारी, दो नानी मकडारी, सेहु फूलवो तहि सुखायल सजनी, सेहु फूलवो तहि सुखायल सजनी। रसमय फूलल निवारी, रसमय फूलल निवारी। अच्छा प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के विरह में सुख गई। ये विरह में महाराज गीत गोविंद में विरह का वर्णन है, विद्यापति जी में विरह का वर्णन है कि कृष्ण के बिना श्री प्रिया जी का एक एक अंग सुख गया। बेड़ी पास महाराज हो गया, ऐसा स्थिति हो गया, जटाजुट हो गया राधा रानी का। जो कमल जल में रहना चाहिए वो नीम के पेड़ का रस लेकर के हो रहा है, विरह के आग में जल रहा है। विधि बस आज आयल पुनि सजनी, विधि बस आज आयल पुनि सजनी। भाग्यवशात संसार के किसी स्त्री के पास कृष्ण जाए उसका मन तो वहां लगेगा नहीं, दौड़कर तो मेरे पास ही आएगा। आज भाग्यवशात महाराज वहां से आया। कहां से आया है? वृंदा के कुंज से आया।
चंद्रावली के पुण्य से आया मेरे पास। अब तू कह रही है उससे बात करो, तो तुम ही बताओ बात करने लायक है? राधा रानी कह रही है, अब तुम बताओ, कहती हो कि तुम उनसे बात कर लो। कैसे बात करें? विधिवश आज आयल पुनि सजनी, विधिवश आज आयल पुनि सजनी, इत दिन उतहि गमाय, इत दिन उतहि गमाया। पूरा समय वहीं बिताकर अब भोर में आए। कोप करी करव समागम सजनी, पुन परि परव समा, मोर मन नहीं पतियाय, मोर मन नहीं। यहाँ पर ललिता दी सखियां कह रही हैं कि कुछ भी हो ये तुम्हारा ही है, अरे अपराध किया है तो क्षमा कर दो। तो प्रिया जी कहती है तुम ही बताओ अब इस पर कैसे विश्वास होगा? ये विश्वास लायक है? ये विश्वास लायक कदापि नहीं, मेरा मन कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। भनई विद्यापति गावल सजनी, भनई विद्यापति गावल सजनी, उचित आवत गुण सार, उचित आवत गुण सार, उठ बधाव करू मन भर सजनी, उठ बधाव करू मन भरी सजनी, आज आवत घर नाह, आज आवत घर नाह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया जी कहती हैं किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े लोग इसकी कीर्ति गा करके लोगों को फंसाते फिरते हैं, लेकिन इसका पोल तो मैं जानती हूँ। तभी महाराज इसी भाव में अब राधा रानी कहती है, गीत गोविंद में 8वां सर्ग, राधा रानी कहती बस बस हो गया। रजनी जनित गुरु जागर राग कषायित मलसन निमेषम, बहति नयन मनुराग विस्फुट मुदित रसाभिनिवेश। अब प्रिया जी कहती हैं कि महाराज इसके बाद रात बिता करके काम बाणों से पीड़ित होने पर भी वह राधा प्रातःकाल विनय पूर्वक संतावना वचन से बोलने वाले, पैर पर पड़ने वाले अपने प्रिय श्री कृष्ण से ईर्ष्या युक्त होकर के राधा रानी बोलना प्रारंभ करती। श्याम सुंदर कहाँ है? प्रिया जी के चरण गिड़गिड़ा रहे हैं श्याम सुंदर। यही भ्रमर गीत महाराज, यही भ्रमर गीत में महाराज यही कहते, रजनी जनित गुरु जागर राग कषायित मलसन निमेषम, बहति नयन मनुराग विस्फुट मुदित रसाभिनिवेशम, हरि हरि आहि माधव आहि केशव मापद कही तव बात, तामनु सर सर लोचन या तव हरति विशाल। अच्छा तुम्हारा जो सरसी रूह लोचन है, कमल के समान जो तुम्हारा नेत्र है, वो आज किस लिए महाराज लाल लाल हो गया है? अलसाए नेत्र से तुम क्यों देख रहे हो? कहाँ से आए हो? और प्रिया जी कहती है रजनी जनित गुरु जागर राग कषायित मलसन, रात भर जगने के कारण तुम्हारा आंख लाल लाल हो गया है।
प्रिया जी कह रही हैं, एक कसायित नेत्र तुम्हारा हो गया है, इससे स्पष्ट दिख रहा है। तुम्हारा नेत्र में क्या दिख रहा है? तो वहती नयन मनुरागमिव स्फुट मुदित रसाभिनिवेश। तुम्हारे नेत्र में अनुराग रस बह रहा है, किसी स्त्री के अनुराग में रंगे हुए तुम्हारा नेत्र है। जा तो वृंदा के पास जा, वहीं रहना है तो जाओ, वहीं चंद्रावली के पास चले जाओ। प्रिया जी महाराज इसीलिए कहते मधुप की तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ भी लुलित माला कुमकुम श्रुभिर्ना। बस हो गया तुम्हारा। तुम क्या निकला? कृष्ण कौन क्या हो गया? सिमर का प्रेम। हमको भ्रम था कृष्ण चंदन है, चानन भर में सिमर आ जाएगा। और महाराज हृदय में वो कष्ट दिया है, इसलिए प्रिया जी कहती है हरि हरि आही तब आही केशव माँ बद कई तव बाद माने कपट पूर्ण जो बाणी है छोड़। तुम कपटी हो, अब मैं समझ गई। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा बात करना कपट रुचि हास भ्रू विजिम्भ्रस्य जासु। अच्छा अब तुम कुछ भी बोलो हमको विश्वास नहीं, हमको बिल्कुल तुम पर विश्वास नहीं। ये प्रिया जी का राधा रानी को केवल कृष्ण पर ही विश्वास, और किसी पर विश्वास नहीं। समझ रहे हैं ना? प्रिया जी को केवल कृष्ण पर विश्वास, उनको जानती हैं, इनकी परीक्षा लेकर आती हैं। बस प्रिया जी को इतना विश्वास है कि तीनों लोकों में कोई स्त्री के पास इसका मन नहीं जाएगा, ये मैं जानती हूँ। कहीं दृष्टि भी नहीं डालता है महाराज की। रुक्मिणी इत्यादि जितने लक्ष्मी हैं चाहती हैं, लेकिन उधर दृष्टि भी नहीं डालती। ये प्रिया जी को पूरा विश्वास है, इतना विश्वास है इसीलिए भगा रही। अच्छा प्रिया जी को विश्वास है इसीलिए गाली दे रहे, भाग्य। यदि विश्वास नहीं रहता तुम्हारा नहीं कुछ सोच, नहीं गाली नहीं देती, अरे आया है हमारे किसी तरह है। प्रिया जी को पूरा विश्वास है। देवी भूमि चरसाया का स्त्रिय दुरापा। कौन है तीनों लोकों में? कोई भी कृष्ण को रोक सकता है क्या? ऐसी सामर्थ्य नहीं। इसीलिए प्रिया जी कहती हैं हरि हरि आही आही केशव माँ बद कई तव बादम तामनु सर सर शेरुह लोचन यादव हरति विषाद। अच्छा जब स्त्री को पता चल जाता है कि मेरे ही अनुगत रहता है, मगर तो गाली देना प्रारंभ करती। कहाँ जाएगा? जा। एक बूढ़ा आदमी महाराज घर द्वार छोड़ करके आ गया बाबा जी बनने के लिए वृंदावन। तो 2-4 महीना रहा, फिर भाग करके चला गया, क्योंकि उसका बाल बच्चे नाती पोता के बिना रहा नहीं जाता था। मोही आदमी कैसे रुकेगा? तो वो जब बूढ़ा आया घर पर तो उसकी पत्नी गाली देकर भाग भाग, इस बूढ़ा को कौन बुलाया? भागे भगा यहाँ से। हाथ जोड़ कर, हाँ मैं नहीं डर सकता, मुझे मार डालो काट डालो, हम नहीं, हम जाकर देख लीजिए, मैं नहीं रह। और उसकी स्त्री को पता था कि बूढ़ा रह नहीं पाएगा। इसको इतना भयंकर मोह है अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, कि कितना भी आश्रम में महाराज ऐसी रूम दे दो, खाने के लिए दे दो, सारी सुविधा दे दो, लेकिन ये बूढ़ा रह नहीं सकता है, पिटाई के बिना रहेगा। वो जानते जान गया महाराज, सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ये सच्ची घटना है। वृंदा सब कुछ छोड़ करके वृंदावन, सारा उनको सुविधा दिया, सब कुछ। वो बड़े आश्रम में उनको सब कुछ दे दिया गया, बड़े भारी पोस्ट पर थे, उनको मंदिर का वो भी बना दिया गया। चलो, लेकिन जो मोह है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, सारा रोग मोह से ही प्रकट होता है। महाराज जब उनको रोका गया, रुक जाओ, तो कहा मुझे पोता का याद आ रहा है, वो बड़ा दादा दादा कहता था। अपने पुत्र वधू की याद आ रही है, पत्नी घर का याद आ रहा है कि यदि जीवन भर कमाकर जो मकान बनाया,
जो बच्चे नहीं चाहिए हमको ऐसा मठ मंदिर नहीं चाहिए हमको, तो वहीं लात खाकर रहेंगे वही रहे। 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देखिए, वही स्थिति। वो पत्नी महाराज पीट कर आया, जब बूढ़ा हो तो गाली दी, अपनी पोतों से कही कि देखो ये भाग कर गया था फिर क्यों आया, भगो यहाँ से। वो हाथ जोड़ गए, ना ना अब कहीं नहीं जाएंगे, अब कान पकड़ते हैं। हाँ यही स्थिति है। यही स्थिति किसकी है? प्रिय श्याम सुंदर। हरि हरि आई माधव आई, केशव मावद कई तव बादम, तामनु सर सर शिरुह लोचन, या तव हरति विषम। ये कृष्ण कौन है महाराज? एक निष्ठ है। इतने बड़ा भागवत के में लिखा गया है, महाकृष्ण का एक नाम है महात्मा, उनका मन अन्यत्र कहीं जाता है। ये राधा रानी कौन है? आत्मा तो राधिका जैसे, जैसे महाराज शरीर बिना प्राण का नहीं रह सकता है, वैसे भी कृष्ण बिना राधा के नहीं रहता। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधिकार प्रेमियामा कोराय उन्मत्त, ना जाने राधारे प्रेम आछे कौत बोल, जे बोले अमार करे सर्वदा विह्वल। ये आत्मा राम पूर्ण काम, प्रभु को भी प्रिया जी की चाह। ये राधा रानी है कौन? तो श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा, इस राधा रानी के साथ रमण करने के कारण ही महाराज कृष्ण का नाम आत्मा राम पड़ा है। इस बात को प्रिय जी को पता है, राधा रानी को पता है। इसीलिए राधा रानी कहती है, तामनु सर सर शिरुह लोचन, या तव हरति विषादम, कज्जल मलिन विलोचन चुंबन, विरचित नीलिम रूपम, दसन वसन मरुड़व तव कृष्ण, तनोति तनोरनुरूपम। हरि हरि आहि माधव आहि, केशव मावद कई तव बादम, तामनु सर सर शिरुह लोचन, या तव हरति विषादम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अब महाराज फिर भी भंवरा समझा रहा है। ये भंवरा है ना, मत समझा रहा है महाराज, इनमें कोई दोष नहीं है। भंवरा कह रहा है, बार बार छटपटा रहा है, गुनगुना रहा है। तो राधा रानी कहती है कृष्ण का गुन गा रहा है, और कह रहा है कि हे माननी तुम अब मान जाओ। सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है इस पर महाराज। सूरदास जी कहते हैं, मधुकर हम ही केवल समझावत, मधुकर हम ही केवल समझा। अतः समझाना ही है तो महाराज मथुरा में चले जाओ, वहां समझाओ। हम लोगों को क्यों कृष्ण के विषय में समझा रहे हैं? कृष्ण तो जाना पहचाना बिल्कुल पुराना है, उसका एक एक खोल हम लोगों के पास है। क्या करता है हम लोग जानते हैं, और हम लोगों को क्यों जाकर आकर समझा रहे हो? वो भी कृष्ण का उपदेश दे रहे हो। बार बार ज्ञान गीता को, बार बार ज्ञान गीता को, अबल नियागे गावत, अबल नियागे। अबला स्त्रियों के पास तुम गीता का उपदेश दे रहे हो? अरे जाओ जोगी जति के पास, किसी महात्मा के पास जाओ हिमालय में, वहां जाकर के गीता का उपदेश देना। हम लोग तो कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, उनके यहाँ सुना रहे। नंद नंदन बिनु कपट कथा कत, नंद नंदन बिनु कपट कथा कत, कही कही रुचि उपजावत, कही कही रुचि उपजावत। एक वो कृष्ण ऐसे रहते हैं, कृष्ण तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, चातक पक्षी जैसे। ये नंद नंदन की कथा कह कह करके हमको उनकी ओर क्यों खींचना चाहते हो?
हम लोग तो जानती हैं ये कृष्ण को क्या समझ करके हम लोग एक प्रेम करते थे, तुम जानते हो। एक चंदन जो अंग सुधारत, एक चंदन जो अंग सुधारत, कहीं कैसे छुपावत, कहीं कैसे छुपावत, देखी विचारी तुही जिय अपने, देखी विचारी तुही अपने, नागर है जो कहावत, नागर है जो कहावत, मधुकर हम ही केवल समझावत, मधुकर हम ही केवल समझावत, सब सुमननी फिर फिर जो निरस करी, हम लोग किसका उदाहरण दे, तुम्हारा ही उदाहरण दे। तुम क्या करते हो तुझको पता है? अपने मालिक का तो गुणगान करते हो। तुम अपनी दुर्दशा देखो, जितने फूल हैं सबको तो तुम निरस कर देता है पी पी करके। तुम्हारा तो काम यही है। सब सुमननि फिर फिर जो निरस करे, सब सुमन कहते हैं फूल, और सब फूल को तो निरस कर दिया है। काहे कमल बधावत, कमल बधावत, वृंदावन का जितना पुष्प है सबको तुम निरस कर दिया। तुम खोजने लगे तू कहाँ है तुम्हारा कमल के फूल में तू फंस गया है, निकल ही नहीं पा रहा है। अच्छा, कमल के फूल का रस नहीं लेता है। इतना सुगंध कमल में झीनी झीनी महाराज सुगंध होता है, उस सुगंध में बेचारा आसक्त हो जाता है, और इतना भयंकर आसक्त होता है कि रात भर वहीं रह जाता, वहां से निकलना नहीं चाहता। वो सोचता है चलो रात में कमल का फूल महाराज अपने आप सिकुड़ गया है, सुबह उठेगा तो मैं निकल जाऊंगा। और उसी के बीच में महाराज एक मतवाली हाथी आती है और आकर अपने सूंड से फूल को नोच कर मुंह में डाल देती है। ये मुंह आसक्त महाराज ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, जब कमल का फूल में जब भंवरा जाता है और शाम को होते होते महाराज कमल का फूल ऐसे सिकुड़ जाता है, तो भंवरा क्या सोचता है? रात्र गमेष्यति भवेष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी सुबह होगा, और भास्वानुदेश्यसि हसेष्यसि पंकजश्री, जब सूर्योदय होगा तो सूरज को देख करके महाराज पंकज हंस देगा, हंसेगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये भंवरा सोचता है। उसी समय हा हंत हंत सजनी, हा हंत हंत नलिनी गजब उज्जहार। उसी समय महाराज एक मतवाली हाथी आया और आ करके अपने सूंड से उस फूल को तोड़कर मुंह में डाल दिया। यही महाराज आसक्ति वाले पुरुषों का दुर्दशा होता है। लोग सोचता है कि आज नहीं कल मैं आसक्ति छोड़ करके निर्मुक्त होकर के कृष्ण से प्रेम करूंगा, तब तक काल भगवान आते हैं लेकर ठप खा जाते। ये कमल जैसे हैं। वही का सब सुमननी फिर जो निरस करे, सब सुमननी फिर जो निरस करे, काहे कमल बधावत, कमल। अब देखो कृष्ण का एक कमल के फूल की तो दुर्दशा है, उसमें फंस जाती। और यहाँ कृष्ण के कितने फूल है कमल का फूल?
चरण कमल कर नयन बदन छवि, चरण कमल कर नयन बदन छवि। कृष्ण का चरण कमल, नयन कमल, पद कमल, कार कमल, ये कृष्ण ने तो केवल कमल कमल रखा है। कमल बहे कमल मन भावत, बहे कमल मन भावत। सूरदास मन अलिय अनुरागी, सूरदास मन अलिय अनुरागी। कही कैसे सुख पावत, कही कैसे सुख पावत। मधुकर हम ही के समझाव, मधुकर हम ही के समझाव। प्रिया जी कहती है कुछ भी हो जाए, कमल नयन को छोड़ करके हमारे लोगों का मन कहीं लग नहीं सकता है। एक कमल में तो तू फंस जाता है, और यहाँ तो केवल कमल ही कमल है। पद कमल, कर कमल, नेत्र कमल, बदन कमल, केवल कमल का ही झुंड प्रिय प्यारे श्याम सुंदर के सब अंग पर। एक कमल से तो तू बंद करके मर गया, और हम लोगों की देखो, हम लोगों का कहीं मन लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे